100 गांव 100 खबर आप देख रहे हैं। 3 यूरोपीय देशों के दौरे पर पीएम मोदी। जर्मनी में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में पीएम मोदी की यात्रा अहम। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर माहौल बिगाड़ने की साजिश। ब्रिटेन की महिला सांसद को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया जवाब। कहा ये टुकड़े टुकड़े गैंग की कोशिश। मोहनलालगंज में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी नेता रामस्वरूप यादव की प्रतिमा पर अनावरण किया। समेसी गांव में पहुंचे थे अखिलेश यादव। यूपी में बिजली संकट पर सियासत जारी है। अखिलेश यादव ने फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। कहा जनता पर क्यों थोपा बिजली संकट। त्योहारों को लेकर बोले हैं एसीएस होम अवनीश अवस्थी। कहा यूपी में आने वाले त्योहारों को सभी पूरी तरह से तैयारी उसकी पूरी की गई है। पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर किया गया। यूपी में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है। 16 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर हुआ। सहारनपुर में हाजी इकबाल की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई है। नौकर नसीम के नाम पर थी 22 करोड़ की संपत्ति। उखीमऊ से निकली है बाबा केदारनाथ की उत्सव डोली। जयकारों और आर्मी बैंड की दोनों के बीच में ओंकारेश्वर मंदिर से डोली रवाना हुई। 5 मई को पहुंचेगी केदारनाथ धाम। अगले दिन खुलेंगे कपाट। कल गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से होगा चारधाम यात्रा का शुभारंभ। मुगबा से मां गंगा की डोली गंगोत्री मंदिर के लिए रवाना की जाएगी और कल ही खरसाली से मां यमुना की डोली होगी रवाना। चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से रवाना हुए तीर्थ यात्री कल पहुंचेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। कपाट खुलने के उत्सव में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री धामी ने तीर्थ यात्रियों को दी है चारधाम यात्रा की शुभकामनाएं। यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं होगी। 2 साल बाद शुरू हो रही है यात्रा, जिसको चुनौती बताया मुख्यमंत्री ने। हल्द्वानी में हनुमान चालीसा के विवाद में हंगामा हुआ है। पाठ करके लौट रहे लोगों पर पत्थरबाजी और धारदार हथियार से हमला किया गया। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चंदौली की घटना पर एसपी और डीएम ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। काय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के गले पर हल्के खरोंच के निशान। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा हुआ दर्ज। चंदौली की घटना के बाद में एक्शन देखा जा रहा है। एसएचओ सस्पेंड किए गए। एडिशनल एसपी करेंगे पूरे मामले की जांच। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की सुरक्षा में युवती का काशी में अंतिम संस्कार किया गया। चंदौली में दबिश देने गई पुलिस टीम पर लगा है मारपीट का आरोप। मारपीट में एक युवती की मौत, एक अन्य युवती घायल। अपराधी के घर पर दबिश देने गई हुई थी पुलिस। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस की वैन पर भी हमला किया गया। फतेहपुर में तेज रफ्तार बाइक सवार बेकाबू होकर खड़े हुए ट्रक से टकरा गया है। हादसे में एक बोरिंग मिस्त्री की जान गई, जबकि उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल है। मथुरा में पिकअप और ट्रैक्टर के बीच में जोरदार भिड़ंत होगी। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर। कई घायल हुए हैं। थाना महावन क्षेत्र में हादसा हुआ। आगरा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 4 बच्चे और एक वृद्ध महिला घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने 5 स्टूडेंट्स को रौंद डाला है। हादसे में एक स्टूडेंट की जान गई, 4 की हालत गंभीर बनी है। रोड क्रॉस करते समय पूरा हादसा हुआ। बीटाजू थाना इलाके की ये घटना है। ग्रेटर नोएडा नेशनल हाईवे 91 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। नहर में गिर गई एक कार, जिसमें एक शख्स की मौत की खबर। 4 लोग घायल हो गए हैं। आगरा में तेज आंधी के चलते एक बच्चे की मौत। पेट्रोल पंप का छज्जा गिरने से हादसा हुआ। थाना न्यू आगरा इलाके की घटना। नोएडा में चलती हुई कैब पर गिरा है यूनिबॉल। कैब में सवार युवक के सिर पर आई गंभीर चोट। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने दिए हैं जांच के आदेश। इटावा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। 4 बच्चों के साथ 7 लोग बाल बचे हैं। दिल्ली से बिहार के आरा जा रहा था ये परिवार। झांसी में कुएं में गिरने से एक युवती की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बुढ़ावली इलाके का यह मामला है। फतेहपुर में चूल्हे की चिंगारी से घर में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। देवरिया में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। प्रसव केंद्र पर गंदगी देखी गई। कानपुर के ऑक्सीजन खत्म होने से हैलेट अस्पताल में मरीज की जान गई है। बेटे ने लगाया है लापरवाही का आरोप।
सीतापुर में ई रिक्शा पर बीमार शख्स को ले जाता हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है। स्ट्रेचर सहित रिक्शे पर यह शख्स लेटा हुआ है। शाहजहांपुर में पुलिस की बड़ी कामयाबी देखी गई है। 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद हुआ। शाहजहांपुर में पुलिस ने की है छापेमारी। 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। हजारों रुपए और ताश की गड्डियां इनसे बरामद की गई। बहराइच से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 7 ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के रवैये से तंग आकर अपने घर और जमीन को मुख्यमंत्री से खरीदने की अपील कर डाली। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से फर्जी वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी का मामला आया सामने। फर्जीवाड़ा करने वाला गिरफ्तार किया गया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दर्ज कराई थी शिकायत। यूपी में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ में सबसे ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं। मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज में भी कोरोना की री एंट्री देखी गई। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 3,157 नए मामले आए। 26 मरीजों की जान गई। कोरोना से अब तक 5,23,869 लोगों की जान गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 19,500 के करीब। बदायूं में दहेज ना देने पर मारपीट करके फंदे से लटकाया शव महिला का और मायके पक्ष ने ससुराल पर लगाया है आरोप। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई में छेड़छाड़ करने वाले युवक को लड़की ने बीच रोड पर पीटा है। बीच सड़क पर युवती का दुपट्टा खींचा था। वायरल हुआ ये वीडियो। शाहजहांपुर में मुठभेड़ के दौरान ऑटो लिफ्टर गैंग का सदस्य अरेस्ट किया गया है। कब्जे से चोरी की बाइक समेत कई सामान बरामद किया गया। आगरा में गेट निकालने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। जमकर चले हैं लात घूसे। थाना सदर इलाके का यह पूरा मामला है। शाहजहांपुर में पुलिस ने अपनी ही बेटी से वैश्यावृत्ति कराने वाली सौतेली मां को गिरफ्तार किया है। मां के चंगुल से निकलकर थाने में लड़की ने केस दर्ज कराया था। बागपत में थाने में घुसकर पुलिस पर हमला। ईंट और लोहे की रॉड से पुलिस पर हमला किया गया। 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। युवक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है हमलावर। बरेली में कांस्टेबल की गोली से दरोगा घायल हो गया है। गंभीर हालत में दरोगा अस्पताल में भर्ती कराए गए। कांस्टेबल की बंदूक से अचानक गोली चलने से पूरा हादसा हो गया। ललितपुर में लाठी डंडों से किसान की पिटाई की गई है। पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लेने के आरोप लगे हैं। कानपुर में भूसा बनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बदायूं में दरोगा से भिड़ाए गैंगस्टर का परिवार। पकड़े जाने के डर से छत से कूदकर घायल हुआ था गैंगस्टर। गोरखपुर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करके भाग रहा था यह बदमाश। कई मामलों में चल रहा था बातचीत। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 2 शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। मथुरा में अस्पताल के कर्मचारी का मोबाइल चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। राया कस्बा इलाके का यह पूरा मामला। बागपत में एक युवक का अपहरण किया गया। घर में बैठे युवक को कार सवार 4 बदमाशों ने अगवा कर लिया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। जौनपुर में जमीन विवाद में लाइव पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ। 2 पक्षों में जमकर चले हैं लाठी डंडे। इटावा में 2 गुटों के बीच में जमकर संघर्ष हुआ। मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं। वीडियो वायरल हुआ है। पीलीभीत में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। मारपीट में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने केस दर्ज किया। मुरादाबाद में पुलिस ने आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिक से लूट का खुलासा कर डाला है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। महाराजगंज में जंगल से भटककर गांव में पहुंचा एक तेंदुआ। पिता और बेटी को हमले में इसने घायल किया था। शाहजहांपुर में जोर शोर से ईद की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दुकानों में दिख रही है रौनक। शाहजहांपुर में कोरोना काल के बाद में धूमधाम से मनाई जाएगी ईद। खरीदारी करने दुकानों पर लोग पहुंच रहे हैं। चहलकदमी बनी हुई है। बदायूं में आईजी बरेली जोन रमित शर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान तमाम दुकानदारों से बातचीत भी की गई। नोएडा में सीएमएस की विदाई के दौरान जश्न मनाया गया है। अस्पताल में बजे हैं ढोल नगाड़े। स्टाफ ने जमकर डांस किया। लखनऊ में मौसम का मिजाज बदला हुआ देखा गया। तापमान में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। खुशनुमा हुआ है लखनऊ का मौसम। लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है।
झांसी में भीषण गर्मी से लोगों को राहत, कई जगहों पर हल्की बारिश गिरी, आसमान में दिखे हैं काले बादल। कानपुर में बारिश के बाद खुशनुमा हुआ मौसम, बारिश के चलते तापमान में आई है गिरावट। काशी में भी बदला है मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। आगरा में तेज आंधी के बाद पूरे इलाके में उड़ी है धूल, ताजमहल भी धुएं में पूरी तरह से सराबोर नजर आया। आगरा में धूल भरी आंधी के बीच में बड़ा हादसा टल गया है, कार पर गिरा बिजली का पोल, कई इलाकों में बिजली की सप्लाई हुई ठप। आगरा में अचानक से मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोग परेशान हुए, कई जगहों पर पेड़ भी टूट कर गिरे।